हेलो। आज हम लोग क्लास 8th का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, जो मेटल्स और नॉन मेटल है ये आपके 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और तीसरे क्लास में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका मेटल्स है, मेटल और नॉन मेटल्स, ये एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यूनिवर्स में आपको जो भी चीज़ दिखाई देता है उस चीज़ को हम कहते हैं सब्सटेंस। जैसे ये आपको पेन दिखाई दे रहा है तो ये भी एक सब्सटेंस है। या फिर ये जो आपका क्लोथ्स जिसे मैं मिटा रहा हूँ ये भी एक सब्सटेंस है। ये बोर्ड, ये आपका एक सब्सटेंस है। तो ऐसे आप सब्सटेंस को देखोगे तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो इन्फिनाइट हैं। बट जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पेन है, ये सब्सटेंस है, बट ये कुछ एलिमेंट से मिलके बना होगा। सपोज कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, किसी भी चीज़ से मिलके कोई भी चीज़ बना हो सकता है। जैसे वाटर देख लो, तो वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो आई होप एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो आप ये कह सकते हो जो एलिमेंट्स है वो एक ऐसा चीज़ है जिसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स जो जैसे एलिमेंट्स के लिए आप देखो तो सबसे अच्छा इससे आप इस तरीके से समझो कि जब आप थोड़े बड़े क्लास में जाओगे तो एक इस तरीके से एक टेबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो यहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस जगह तक, तो ये आपका हो जाता है मेटल। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो जाता है नॉन मेटल। और ये जो बीच का जिगजैग पथ है इसमें आपका रहता है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपका 3 पार्ट में बढ़ जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ जो एलिमेंट हैं एलिमेंट्स, तो इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, ठीक है। अभी तक जितना भी मेटल्स जो खोजे गए हैं तो इनके नंबर्स 92 से भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स, इनकी संख्या अभी भी कुछ ही हैं मेटल्स के कंपेयर में। और नॉन मेटल्स जो हैं वो 20 से भी लेस हैं। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स का एग्जांपल बहुत सारे हैं बट उसमें से हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे देखो ये आपका क्या है, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये हो गए मेटल। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं बट हमने सिर्फ 3 का एग्जांपल लिया है। मेटलॉइड्स का एग्जांपल है सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक। और नॉन मेटल का एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स में जब आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादातर आपके जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो क्लास है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ और अभी हम लोग देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसे मेटल, मेटल्स, और इस जगह पे ये है आपका नॉन मेटल्स, ठीक है। एक एक इसका डिफरेंस हम लोग देखते जाएंगे।
देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो देखो कंडक्टिविटी आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो मेटल्स ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो आप ये देखो तो जितने भी मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, जबकि नॉन मेटल में आपका क्या होगा, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity, while non-metal are bad conductor, bad conductor of heat and electricity, okay okay। जो आपका जो बैड कंडक्टर है इसे हम लोग पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अगर आप इसमें अगर कुछ एक्सेप्शन देखो, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स होता है, जैसे अब कार्बन का दो इलेक्ट्रॉप्स होता है, एक आपका डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ओके, क्लियर है चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग दो सब्सटेंस देखते हैं। जैसे अगर सपोज एक आपका है, एक समझ लो ये आपका एक सिल्वर है और ये सपोज कि ये आपका एक वुड प्लैंक है, ठीक है। दोनों को आप हैमरिंग करो, लो ये आप एक हैमर लो और दोनों को आप मारते जाओ, ठीक है, हैमरिंग करना है। तो देखो आप जब ये जो सिल्वर है, सिल्वर को जब आप हैमर करोगे ना, तो या तो ये आपका थीन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सपोज सिल्वर आपका इस तरीके से बिल्कुल सपोज सिल्वर आपका इस तरीके से दिया गया है, बिल्कुल उठा हुआ, इस तरीके से उठा हुआ है सिल्वर। तो इसे जब आप हैमरिंग करोगे ना, तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक थीन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे एक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जबकि आप वुड को अगर हैमरिंग करोगे तो ये आपका थीन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, और ये वायर में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आप अगर मेटल्स को आप एक थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपका वुड है या फिर कोई भी आप नॉन मेटल है, सपोज आप क्या कह सकते हो, जैसे सल्फ़र ही ले लो, ठीक है, सॉलिड सल्फ़र को आप अगर इसे अगर हैमरिंग करोगे तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्स, सपोज आपका जो मेटल्स है, मेटल्स को आप अगर हैमरिंग करोगे तो ये थीन सीट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर थीन वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको सिर्फ मेटल्स में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो मेटल्स की देखो दो प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी मेटल्स को आप अगर हैमरिंग करोगे तो अगर वो थीन सीट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो हो जाएगा, ये जो मेटल हो जाएगा वो हो जाएगा मैलिएबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या हुआ, तो मैलिएबल, मैलिएबल, ठीक है। तो
मैलिएबल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल्स को आप अगर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? थिन शीट, थिन शीट में अगर आप इसे अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा क्या? थिन शीट्स में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ये हो जाएगा मैलिएबल, ठीक है। और इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी भी मेटल्स को आप अगर हैमरिंग करके अगर इसे आप अगर वायर में मतलब कन्वर्ट अगर कर सकते हो तो वो जो मेटल हो जाएगा उसे हम कहेंगे डक्टाइल, डक्टाइल। और इसके प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डक्टाइल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो थिन वायर, थिन वायर, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप देखो तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स जो होंगे वो हो जाएंगे मैलिएबल, ठीक है, और एक डक्टाइल, मैलिएबल, मैलिएबल एंड डक्टाइल, डक्टाइल। जबकि ये होंगे नॉट मैलिएबल नॉर डक्टाइल। अच्छा, आप बता सकते हो कोई एक ऐसा मेटल्स का नाम जो काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल हो? तो अब देखो जो सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी डक्टाइल होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ये काफ़ी मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। जबकि आप नॉन मेटल में देखोगे तो ये ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट जैसे देखो थर्ड वन, जैसे ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में? तो ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में ज़्यादातर मेटल क्या होंगे? सॉलिड, ठीक है। इसका एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन को मैं सिंपली मैं EX लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये एग्जांपल मत समझना, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा मर्क्यूरी, मरकरी, ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होते हैं? तो सॉलिड फॉर्म में। मरकरी जो होगा रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बस एक ऐसा नॉन मेटल है जो मतलब एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड में पाए जाते हैं, मगर जो गैस है वो तीनों स्टेट में पाया जाएगा। मीन्स अब देखो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा आप नॉन मेटल बता सकते हो जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप इसे कह सकते हो ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जा सकते हैं, जैसे सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लियर है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, तो वो आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, बट गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। मगर नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, जो सॉलिड है वो कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जा सकता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ठीक है।
देखो यहाँ देखो, ये जैसे अगर मैं इसे अगर ऐसे बजा रहा हूँ, ये उतना ज़्यादा साउंड नहीं है, ठीक है। तो मगर आप कोई मेटल को ऐसा अगर पीटते हो, जैसे ग्लास है, ग्लास को आप ऐसा करके पीट के देखना, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट मतलब वो मेटल से बना है, ठीक है। या फिर आप कभी ये इमेजिन किया है कि आपका जो घंटी होता है, ठीक है, जो स्कूल का जो बेल होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है वो देखना कि जो स्कूल का बेल होगा वो मेटल का बना होता है, ठीक है। अगर वो नॉन मेटल का बना, सपोज वो कोल का बना हो या मिट्टी का बना हो, तो वो आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो आवाज़ करते हैं। तो आवाज़ करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कहते हैं सोनरस। क्या कहते हैं? सोनरस, ठीक है। तो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। क्लियर है? जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं नॉन सोनरस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। यहाँ पे हार्ड होंगे, ठीक है। और जो नॉन मेटल होंगे वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट। इसमें एक्सेप्शन कोई है क्या? फिर से मैं एक्सेप्शन को सिर्फ मैं EX लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जिसे कहते हैं डायमंड, ये आपका हार्ड होता है, डायमंड। क्लियर है? इसमें भी एक्सेप्शन है मेटल में, जैसे सोडियम, ठीक है, एक्सेप्शन। एग्जाम्पल मत समझना प्लीज़ इसे। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस तरीके से देखो, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ना एक्सेप्शन पूछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर बहुत बार ऐसा पूछा जाएगा कि मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जिसे आप बहुत ईजिली नाइफ से काट सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो दो ऐसे मेटल हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिसे आप नाइफ से बहुत आसानी से काट सकते हो। क्लियर है? उसके बाद ऐसा, जैसे अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें पूछा जा सकता है कौन ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में ये होता है, ठीक है। जैसे अगर ये आप देखो मैलिएबल है, इसमें भी आप एक एक्सेप्शन दे सकते हो। जैसे इसमें आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो कौन से ऐसे मेटल हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो मतलब मैलिएबल और डक्टाइल नहीं हैं, ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो जिंक का, जिंक एंड मरकरी, ठीक है। एक मैं यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ, ये मैं लिखूँगा नहीं। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। हैवी आप समझते हो, भारी। इसमें आप अगर एक्सेप्शन देखो तो सोडियम और पोटेशियम, ये जो सोडियम और पोटेशियम ये हल्के भी होते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि ये आपके वाटर से भी हल्के होते हैं, ठीक है। वाटर में आप इसे रखोगे तो ये तैरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल का आपने कंपेयर किया है। तो इस तरीके से हम आज मेटल और नॉन मेटल को हमने कंप्लीट किया है। और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे 10th क्लास के जो सीनियर बच्चे हैं उनका बोर्ड का रिज़ल्ट आया है। और दो बच्चे हैं, एक हर्ष हैं और एक अनामिका है। दोनों का ही रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हर्ष ने मुझे बताया कि उसका बोर्ड में 97% मार्क्स आया है, ठीक है। और अनामिका ने भी बताया है
बट कितना आया ये मुझे पता नहीं है। तो बट उसने भी बताया कि उसका भी फर्स्ट डिवीज़न है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा ठीक से ध्यान दोगे तो आपके भी नेक्स्ट जो भी 9th क्लास के हैं या फिर जो 10th में हैं वो लोग बहुत अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो। बट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी साथ साथ में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।